आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और जो है कि अनुग्रह मनुष्य के लिए कितना ज़रूरी है। और हम परमेश्वर के वचन में अनुग्रह को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ये अनुग्रह हमारे मनुष्य जीवन के लिए कितना ज़रूरी है और ये हम इसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है लूका उसका 2:52 में कि यीशु भी बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यानी कि यीशु मसीह भी के लिए भी बोल रहे हैं कि वो परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब यीशु मसीह के लिए अनुग्रह इतना ज़रूरी था, तो हम मनुष्य के लिए मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह कितना ज़रूरी क्यों ना होगा। इसलिए आज हम लोग अनुग्रह क्या है इसके बारे में, या कितना ज़रूरी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। और कई बार आप देखे होंगे कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो अच्छे स्तर में या फिर अच्छी जगहों में, अच्छे पोजीशन में अच्छी कमाई करने वाले होते हैं। और उसी जगह अब बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त करते। आप देखेंगे बहुतों के पास बहुत सारा धन है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, फिर भी निराश हैं, हताश हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बहुत सारे खाने की वस्तुएं, लेकिन वो खा नहीं पा रहे। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोगों के जीवन में बहुत कम है, लेकिन वो आनंद से हैं, उस भोजन को कर पा रहे हैं। और ये सब कुछ क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अच्छा जीवन को हम जी सकते हैं। आप देखेंगे कई बार बहुत सारे लोग बहुत पहुंच के होते हैं, और अपने जीवन में अगर किसी भी समस्या या फिर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो बहुत सारे नेताओं को पकड़ते कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन आप उसी जगह देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई पहुंच नहीं है, कोई जान पहचान के लोग भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मेरा नहीं। कई बार आप इस चीज़ को अपने जीवन में देखे होंगे। कई बार आप देखे होंगे कम पढ़े लिखे लेकिन उसको नौकरी मिल गई, और मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मुझको नौकरी नहीं मिली। और ऐसे ही बहुत जगहों में आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करेंगे कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे से जल्दी ऊंचा उठ जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनुग्रह नहीं है। और इसलिए मनुष्य के जीवन में अनुग्रह होना बहुत ज़रूरी है। सामुएल के बारे में लिखा था, पहला सामुएल में इस प्रकार से लिखा है कि सामुएल भी परमेश्वर के अनुग्रह मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और ये अनुग्रह मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो काम हम नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, हमारे ज्ञान नहीं कर सकते, हमारी पहुंच नहीं कर सकती, वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए कर सकता है। और इसलिए यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा, यीशु मसीह की उसके वचन की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। और नीति वचन उसका हम लोग देखेंगे 3 और उसका 4 में इस प्रकार से लिखा है कि तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। और ये किस प्रकार से होगा, अगर हम 3 से पढ़ेंगे तो लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। बोल रहा है यानी कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, और इसे तो अपने हृदय की पट्टियों में क्या करके लिख ले। बोल रहा है और ऐसा जब तू करेगा तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह को पाएगा। और ये बात परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज़रूरी है और मनुष्य का अनुग्रह भी। हम लोग देखते हैं कि पतरस के जीवन में, अगर हम लोग पतरस के जीवन के हम लोग घटना को देखेंगे तो हम इस वचन को बड़ी भली भांति हम सीख सकते हैं। लूका 5 उसका 3 में इस प्रकार से लिखा है, और उन नाव में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, तो वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और किसने विनती की? यीशु मसीह ने विनती की। किससे विनती की? पतरस से विनती की। और उसने ऑर्डर नहीं दिया यीशु मसीह ने पतरस को चल यहाँ से आगे ले चल, लेकिन उसने निवेदन किया। और आप पतरस के जीवन को देखिए, पतरस रात भर परिश्रम किया, मछली नहीं पकड़ा है,
रात भर कोई मछुआरा अगर नाव पर है और मछली पकड़ रहा है तो उसको बहुत नींद आएगी, क्योंकि वो थका है, बिल्कुल चूर। और ऐसे समय में अगर कोई काम बोले तो क्या कोई करेगा। लेकिन पतरस क्या कर रहा है, यहाँ पर कृपा दिखा रहा है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के पुत्र के लिए कृपा को दिखा रहा है। और यीशु मसीह भी क्या कर रहा है, निवेदन विनती कर रहा है कि मेरे लिए नाव को आगे क्या कर, थोड़ा सा गहरे में लेकर चल, थोड़ा सा किनारे से हटाकर लेकर चल। और यहाँ पर यीशु मसीह विनती कर रहा, और ये थका होने पर भी उसने क्या किया, यीशु पर कृपा किया और उसने अपने नाव को यीशु मसीह को उपदेश देने के लिए दिया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह उसकी नाव में आया और तब उसके जीवन में बदलाहट शुरू हो गया। वैसे ही अगर हम अनुग्रह को चाहते हैं तो हमको बड़ी नम्रता के साथ यीशु के वचन को स्वीकार करना है और सच्चाई के साथ उसके वचन को हमको पालन करना है। हमको बड़ी नम्रता के साथ यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करना है, क्योंकि पतरस ने यीशु को अपनी नाव में आमंत्रित किया। यीशु ने उसे निवेदन किया। यीशु मसीह कोई जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं चला जाता, परंतु यीशु मसीह का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। यानी यीशु मसीह आपसे निवेदन करता है कि क्या मैं तुम्हारे जीवन में आ सकता हूं। लेकिन अगर आप थके हैं, संसार की पीड़ाओं में हैं, आप बहुत ज्यादा अपने जीवन से परेशान हो गए हैं, लेकिन अगर आप बड़ी नम्रता के साथ यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, अपनी नाव में जब उसको बुलाएंगे, चाहे दुनिया में कितनी भी समस्या क्यों ना, पतरस थक गया था रात भर परिश्रम कर करके और बोल रहा था अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी यीशु की उस विनती को उसने स्वीकार किया और अपनी नाव में यीशु को उसने क्या किया, जगह दिया। और जैसे ही उसने यीशु को अपने नाव पर जगह दिया, उसके जीवन में बदलाहट आने लगा। उसके जीवन में बदलाव इस तरह से आने लगा क्योंकि यीशु मसीह वहां उपदेश को दे रहा था और यीशु के वचन को सुन रहा था और उसको थोड़ा थोड़ा विश्वास उत्पन्न हो रहा था। हाँ, यीशु मसीह जब वचन को दे रहा था, लोगों को चंगा कर रहा होगा, उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा होगा। और यीशु जब उपदेश दे चुका तब बोला कि अपनी नाव को थोड़ा सा गहरे पर ले चल और बोला मछली पकड़ेंगे। प्रभु सारी रात हमने परिश्रम किया, कुछ भी नहीं पकड़ा, परंतु तेरे कहने पर मैं जाल को डालूंगा। और उसने किया और उसने वहां पर बड़ी मछलियों को क्या क्या पकड़ लिया। और बोलते इतनी मछलियों को पकड़ा कि जाल भी फटने लगा। यानी कि जिस पल हम यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, उसके वचन को जब हम स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में उसका अनुग्रह आता है। हो सकता है आपने बहुत प्रयत्न कर लिया अपने जीवन में, हो सकता है आपने इसकी उसकी सुन ली होगी, लेकिन आज जब यीशु के आप सुनने लगेंगे, यीशु आपके जीवन में पतरस के जैसे कार्य को करेगा। ये मत पतरस क्या था, थक गया था, फिर भी उसने क्या क्या कृपा दिखाया, उसने भलाई को किया और उसने अपनी नाव को यीशु को दे दिया। आज जब यीशु को आप अपना जीवन को दे देंगे, जब आप यीशु को देना सीख जाएंगे, जब आप यीशु के लिए अपने मन को देंगे, जब यीशु को अपनी बुद्धि को देंगे, जब यीशु को अपनी पूरी शक्ति को आप देंगे, तब यीशु आपके जीवन में कार्य करेगा। इसने रात भर बहुत शक्ति लगा ली, बहुत प्रयत्न कर लिया, लेकिन आज यीशु जब उसकी नाव में आया, यीशु मसीह जब उसकी नाव को ले लिया, इसने अपनी नाव को यीशु के लिए दे दिया था। और जब यीशु इसके नाव में आया, यीशु ने इसकी जिंदगी को बदल दिया। वैसे ही जब आप यीशु को देना सीखेंगे, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने सोच से, अपने विचार से, जब यीशु को आप देना प्रारंभ करेंगे, यीशु जब आपके जिंदगी में आएगा, उसके जीवन में क्या करेगा, आपके जीवन में अनुग्रह लेकर आएगा। इसलिए यूहन्ना में लिखा है, और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। हम रूत के जीवन से सीख सकते हैं। उसने अपने लोगों को, अपने कुटुंबियों को छोड़ा और उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे। अपनी सास से कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर का। उसने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने भी उसको अपना अनुग्रह दिखाया, उसको मनुष्य का अनुग्रह दिखाया, उसके लिए बोआज को लेकर आया। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई काम नहीं बन रहा, हो सकता है आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां, आप बोल रहे मैं बुद्धिमान हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, नौकरी क्यों नहीं है? आप बोल रहे हैं क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यीशु को कभी भी अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया। आपने कभी नहीं कहा प्रभु मैं तो अपनी कोशिश कर चुका, अब मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। आपको मांगना चाहिए प्रभु
मुझ पर अपना अनुग्रह कर। और इसलिए बोलता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। बोलता है इसको तू क्या कर ले, अपने गले का हार बना ले और अपने जीवन की पट्टियों पर लिख ले। बोल रहा है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह को पाएगा। और इस प्रकार से हम परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह को पा सकते हैं जब हम कृपा करना नहीं भूलेंगे, जब हम सच्चाई के साथ चलेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करेगा। पतरस ने यही किया, उसने बड़ी कृपा को दिखाया। जब यीशु ने कहा, विनती की कि मुझे तेरी नाव पर आने दे, तब थके होने के बावजूद भी पतरस ने यीशु को अपने नाव में आमंत्रित किया। और ये जो कृपा उसने दिखाया और ये जो उसने सच्चाई को किया कि प्रभु मैंने सारी रात परिश्रम किया, परंतु अब फिर भी मैं तेरे कहने पर क्या करूंगा, बोलते जाल डालूंगा। और जब इसने ये आज्ञा का पालन किया, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी भलाई को दिखाया। यानी कि आप वचन को सुन रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए और उसके अनुसार आप चलिए। आप सच्चाई के साथ उसके अनुसार जब चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करेगा। आप कृपा दिखाना ना भूले, आप उदारता करना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हुए ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। सो परमेश्वर आपसे, आप सबको इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता, आपके हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु इस संसार में रहते हुए हमें आपके अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह की आवश्यकता है पिता। और आपका वचन कहता, आपके बेटे यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया पिता। हाँ खुदावन, जब हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते, हमने पापों की क्षमा को पाया प्रभु जी। हम जिस कार्य को कर नहीं सकते थे, वो कार्य यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। और ना सिर्फ ये कार्य, परंतु इस संसार में हर एक परिस्थितियों के ऊपर जय पाने के लिए भी हमें आपका अनुग्रह को चाहिए, आपका ग्रेस चाहिए खुदा, मनुष्य का ग्रेस चाहिए प्रभु जी। आज यीशु के नाम से पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु आपके लोगों के जीवन में आपका अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह आने पाए खुदा। और जिन कार्य को कर नहीं सकते अपनी शक्ति से प्रभु, वो कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा आप इनकी मदद कीजिए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए खुदा, और आपके ग्रेस को अपनी जिंदगी में देखने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए, कठिन परिस्थितियों में आपके अनुग्रह को देखने पाए। हाँ खुदा, जो शोकित है खुदा प्रभु, जिनका कोई नहीं प्रभु जी, इस स्थान में आपके अनुग्रह को देखने पाए। आप इनके लिए उपाय करने वाले यहोवा यिरे है खुदा परमेश्वर, आप इनके लिए उपाय कीजिए प्रभु। बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां छोड़े, जो बीमारियों में प्रभु चंगे किए जाए यीशु के नाम से, जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में आजाद किए जाए, जिनकी पथरी किडनी में यीशु के नाम से हील होने पाए। ओ खुदा, उन्हें पथरी टूट जाए इनकी किडनियों से यीशु के नाम से, और खुदा यूरिन से वो यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए। रिबा शंदर रखा रबा, इसी घड़ी प्रभु जितने पथरी के पेशेंट है खुदा, जो पथरी से परेशान है, यीशु के नाम से पथरी टूटने पाए, इनके शरीर से निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर, आप बड़ी चंगाई को दे रहे, आज छुटकारे को दे रहे। हाँ खुदा, बंधन टूट रहे प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां तेरे लोगों को छोड़कर जा रही है। हाँ खुदा, जो बेरोजगार है पिता, हाँ पिता, उनको अच्छा जॉब मिले यीशु के नाम से, आपके अनुग्रह के द्वारा पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो ट्रांसफर चाहते खुदा, अच्छे स्थान में ट्रांसफर होने पाए। हाँ पिता, जो पति पत्नी अलग अलग स्थानों में है प्रभु जी, और चाहते खुदा एक साथ रहे खुदा प्रभु। हाँ खुदा, अच्छी एक साथ एक ही स्थान में ट्रांसफर होने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग आज निराश हताश हैं प्रभु जी, अपनी शांति को दीजिए। जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है प्रभु, उन शोकित परिवारों को प्रभु अपने शांति से भर दीजिए। खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन परमेश्वर, आप अपनी बड़ी भलाई को, अपने बड़े जय को, अपने छुटकारे को अपने लोगों के जीवन में दिखा रहे पिता, आपका धन्यवाद। अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।